नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका आरपीएस कॉलेज चकियाज महनार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार बोर्ड 12वीं 100 नंबर हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसमें संपूर्ण क्रांति पाठ से संबंधित प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति पाठ एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण के विषय में। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश सिताब दियारा गांव, यानी कि उत्तर प्रदेश के सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। उनकी जीवनी से संबंधित और संपूर्ण क्रांति पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर है जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सिताब दियारा गांव है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की माता का नाम फूलरानी देवी था। फूलरानी देवी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश के पिता का नाम हरसु दयाल था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती थी, यानी उनकी पत्नी प्रभावती थी। इस प्रकार उनके जन्म, मृत्यु, पत्नी, माता पिता, उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं, जो भी लेखक होते हैं, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अधिकतर प्रश्न जन्म, मृत्यु, शिक्षा, उनके जन्म स्थान, उनकी रचनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए। अगर इसी में प्रश्न पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में देश के आज़ादी के लिए शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण आईएससी की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जयप्रकाश नारायण आईएससी की डिग्री पटना कॉलेजिएट से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था। या फिर पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए मिला था, तो इसका उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार समाज सेवा के लिए मिला था।
जैसे कि 13 नंबर का प्रश्न है, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए मिला था? तो समाज सेवा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला? तो 1998 ईस्वी में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति लेख पर उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्हें सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला था। 16 नंबर का प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी कृति किसकी है? यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? तो यह रचना जयप्रकाश नारायण की है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण पीएचडी की डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर सके? चूंकि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो उस समय इनकी माँ बहुत ही बीमार थी, जिस वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़कर अपने देश लौटना पड़ा। तो अपनी माता की अस्वस्थता के कारण वे पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं कर सके। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? तो वे जयप्रकाश नारायण अमेरिका 1922 ईस्वी में गए। 1922 ईस्वी में अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व किसके फैसले पर करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व खुद के फैसले पर करते हैं। आप लोग पाठ में पढ़िएगा, संपूर्ण क्रांति जब पाठ पढ़िएगा तो उसमें एक जगह पर जिक्र किया गया है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व खुद के फैसले पर करते हैं। वहीं से मैं इस प्रश्न को उठाई हूँ। किसके भाषण से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को स्कॉलरशिप कब मिला था? तो वे जब बीए की डिग्री प्राप्त कर लिए थे उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिला था। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण को स्कॉलरशिप बीए पास करने के बाद मिला। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किस विधा की रचना है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 5 जून 1974 को हुई थी। 25 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की भाषण कहाँ दी गई थी? तो संपूर्ण क्रांति की भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दी गई थी। पटना के गांधी मैदान में। अगला प्रश्न है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किस मित्र के साथ रुके थे? तो वे मद्रास में जेपी अपने ईश्वर अय्यर मित्र के साथ रुके हुए थे। तो इसका उत्तर होगा मद्रास में जयप्रकाश नारायण ईश्वर अय्यर मित्र के साथ रुके हुए थे। अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषणों में किन महापुरुषों की विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषणों में महात्मा गांधी एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, जेपी का जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद क्यों था? तो जेपी का जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद परराष्ट्र की नीतियों के लिए था। जयप्रकाश नारायण, देश का भविष्य किसके हाथों में है? मतलब जयप्रकाश नारायण के अनुसार अपने देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो युवा पीढ़ी के हाथों में है, यानी कि नई पीढ़ी के हाथों। वो कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो वेलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर का निधन हुआ था। चूँकि जब संपूर्ण क्रांति भाषण को हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जेपी अपने भाषणों में कई साहित्यकारों का नाम लेते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। उसी में से जब रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र करते हैं तो अपने भाषण में बताते हैं कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा था तो उन्हें वेलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। एक अस्पताल था, उसी में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन वो जीवित नहीं बच सके, उनका वहीं पर देहांत हो गया था। तो दिनकर का देहांत वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। आप लोगों को परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो वस्तुनिष्ठ तरह का रहेगा। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। एक प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, A, B, C, D करके। तो उसमें से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर चुनकर लिखना है। मैं सिर्फ उसका आंसर लिखकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। जब याद रहेगा तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा तो उसे टिक करने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं अगला अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर को प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।